बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स चैनल बी लर्नर में एक मरतबा फिर आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको चंद इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक क्लास 9 के स्टूडेंट को क्लास 10 में प्रमोट कर दिया गया है और क्लास 8 के स्टूडेंट जो हैं वो क्लास 9 के अंदर प्रमोट हो चुके हैं। क्योंकि अब जो स्टूडेंट क्लास 10 में गए हैं उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। उनके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स शामिल हैं। और जो स्टूडेंट 8 से प्रमोट होकर 9th में गए हैं उन्होंने 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उनके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, सिंधी, ये 3 तो उनके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए और 4 उनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स शामिल हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्की हालात और कोरोना वायरस की वजह से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद हैं। सो बी लर्नर जो है उस चैनल ने, हमारी जो चैनल है, हमारी टीम ने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब दिया है। वो ये है कि हम तमाम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, 9 मैट्रिक के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि इसमें फ़िज़िक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इसी तरह बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स एंड मैथ्स 9th क्लास के लिए इनकी कंप्लीट कोर्सेज़ जो हैं वो अब आपको हम करवाएंगे। कंप्लीट लेक्चर जो हमारे चैनल बी लर्नर पे होंगे। इसलिए मेरी आप तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे इस चैनल के साथ इन टच रहना चाहते हैं और हर वीडियो आप तक जो है वो पहुँच जाए, इसके लिए आप इस चैनल बी लर्नर को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट भी करेंगे मैथमेटिक्स में और क्लास 9 के स्टूडेंट भी मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 से हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 6 तक जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 9 के स्टूडेंट 9th में पढ़ेगा और मैट्रिक का स्टूडेंट तो पूरी बुक जो है वो मैथ्स की पढ़ेगा। क्योंकि मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तकरीबन बंद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप एजुकेशन के साथ इन टच रहें। क्योंकि अगर आप एजुकेशन से या बुक से दूर हो जाएंगे तो फिर जो है वो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे ग्रेड लाने में बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना पड़ सकता है। सो आज जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं आपके साथ वो है चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, और मैं तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो 8 से 9th में प्रमोट हुए हैं या जो 9th से मैट्रिक में प्रमोट हुए हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कोर्स जो है वो मार्केट से अरेंज कर लें, क्योंकि अब मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं, ताकि आपके सामने बुक होगी और मैं भी जो है वो इंशाल्लाह डेली बेसिस पर कोशिश करेंगे। हमारी टीम भी कोशिश करेगी कि रोज़ाना एक लेक्चर एक सब्जेक्ट का आपको तक डिलीवर किया जाए और ये हम फ्री एजुकेशन यानी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसमें हम कोई आपसे फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, आज जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है, वैसे ये एक्सरसाइज 1.1 जब आप बुक्स ले लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। उसमें हमारे पास 2 टॉपिक हैं। एक है यूनियन, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़ कर आए होंगे, 9th वाले स्टूडेंट, और मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी क्लास 8 में पढ़ा होगा। और एक है इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा। सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? तो ये आपको पता है कि 2 सेट्स जो होते हैं इनके दरमियान हम यूनियन भी ले सकते हैं और इनके दरमियान हम इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेट है ए, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4
5, ठीक है। और फिर उसके बाद एक सेट है बी और उसके अंदर आपके पास एलिमेंट हैं 3, 5, 7, ठीक है। और अब आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड करें आप, क्या फाइंड करना है आपको, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए यूनियन बी भी फाइंड करना है, देन उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए आप किस तरह की सॉल्व करेंगे। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि हम अरेंज करते हैं यूनियन में। अब अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह होगा, पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, देन आप ए यूनियन बी लिखेंगे, ये आप फाइंड करने जा रहे हैं। फिर ए यूनियन बी कैसे होगा, ये तमाम स्टेप्स आप अपने पास बहुत जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये आपने बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपने डेली बेसिस पे जो है वो जैसे जो लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क टास्क आपको दिया जाएगा, मैं एंड में इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम आपको होमवर्क देंगे। तो लिहाजा आप ये पूरी वीडियो जो है वो बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुनिएगा ताकि आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाए। सो ए यूनियन बी लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी के एलिमेंट लिखेंगे, ए 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि ए के सेट्स के एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। फिर उसके बाद आपने यूनियन लेना है और बी के एलिमेंट लेने हैं। बी के एलिमेंट क्या हैं, 3, 5 और 7। सो 3, 5 एंड 7 ये बी के एलिमेंट हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनियन में हम अरेंज करते हैं, यानी हम अरेंजमेंट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देंगे। कोई भी एलिमेंट जो डबल होगा उसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको एक ही टाइम लिखेंगे प्रॉपर ऑर्डर के साथ। सो सबसे पहले आपको पता है 1, 2, 3 एंड देन 4, 5 एंड 7। आपने देखा कि ये 3 2 दफ़ा था, यानी सेट ए में भी था, सेट बी में भी था, लेकिन मैंने 2 टाइम्स नहीं लिखा बल्कि इसको ओनली 1 टाइम अरेंज करके लिखा। इसी तरह 5 भी 2 टाइम्स था, लेकिन हमने 1 टाइम ही लिखा। अच्छा, एक और चीज़ है स्टूडेंट, वो ये है कि देखें 5 है और यहाँ पर 7 है, इन दोनों में 6 नहीं है। तो आपने देखा कि मैंने यूनियन में ए यूनियन बी में भी 6 नहीं लिखा। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, अरेंज करने के चक्कर में जो मिसिंग ऑर्डर नंबर होता है वो भी लिख देते हैं, ये गलत तरीका है। आपको इससे आपका नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे आप ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। तो ए 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन उसके बाद 6 दोनों में नहीं है, तो 6 को छोड़ के आप 7 को क्लिक कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, मैं चैप्टर नंबर 1 कर रहा हूँ, क्लास मैट्रिक से भी और क्लास 9 दोनों की स्टूडेंट के लिए है। ये मैट्रिक और 9 दोनों के लिए है, क्योंकि आप ये ना देखिएगा कि 9th में, क्योंकि बाज़ बच्चों को भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने ये सर्कुलर क्लियर कर दिया है कि आप जो 9th के स्टूडेंट होंगे वो 9th क्लास में भी मैट्रिक वाले 2 सब्जेक्ट यानी मैथ और फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो इसलिए ये दोनों क्लासेस के लिए है। 9th के बच्चे को भी बहुत प्रॉपरली करना है और मैट्रिक क्लास को तो ऑफ कोर्स करना ही है, क्योंकि उनकी मैथ्स की बुक है जो कि उनके सिलेबस में शामिल है। चलते हैं आगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आप देखें मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। सो इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ए इंटरसेक्शन बी इस तरह फाइंड करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेम तरीक़ाकार होगा। पहले हम ए के एलिमेंट लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये ए के एलिमेंट लिख दिया और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी के एलिमेंट लिखेंगे 1, 5, 3 और 7। उसके बाद जो है ये 5, 3, 7 हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपने नंबर यानी नेम से याद करना है। यूनियन का मैंने अभी आपको क्या बताया स्टूडेंट, यस यूनियन का मैंने आपको बताया अरेंजमेंट, यानी आप अरेंज करेंगे। और किस तरह अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन। कॉमन का मीन क्या होता है, मतलब जो दोनों में पाया जाए। अब आप देखेंगे कि इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 3 है जो कि दोनों सेट्स पे पाया जाता है और 5 है जो कि दोनों सेट्स पे पाया जाता है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, पेंसिल से सर्कल कर लेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी की आप वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 3। तो 3 एंड 5 जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 3 पहले आएगा एंड देन 5 आएगा। तो स्टूडेंट देखें हमने कितनी इजी यानी बहुत आसान तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है जिसका नाम है सेट्स, ठीक है। इस सेट्स चैप्टर के अंदर जो है वो आज आपने फर्स्ट एक टॉपिक को जिसका नाम था यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसको आपने समझ लिया है, यकीनन आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया कि अब हम आपको होमवर्क भी देंगे, यानी ये तो क्लास वर्क का काम होगा। जैसे आपको पता है कि 30 to 40 मिनट्स के जो क्लास ड्यूरेशन होती है उसमें हम आपको लेक्चर दे देते हैं, फिर टीचर आपको होमवर्क भी देता है।
तो अब आपको होमवर्क हम कैसे देंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम आपको इसी वीडियो के एंड में, यानी इस वीडियो के साथ ही आपको एक शॉर्ट सा लिंक देंगे, ठीक है। ये लिंक जो होगा ये गूगल फॉर्म का लिंक होता है, यानी गूगल फॉर्म जो है उसका एक लिंक होगा। जब आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिनमें एक आपके पास आपका ईमेल, यानी ईमेल आईडी जो आपकी है, चाहे वो याहू की हो या जीमेल की हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस उसके बाद आपका नेम, आपकी जो है वो नेम, और इसके बाद तीसरा आपका फादर्स नेम। ये जो है वो हमने ये 3 ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। इस ओपन करने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन वो 2 तरह के हो सकते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी MCQs क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो आपको जिसका सॉल्यूशन आप थोड़ा सा करके उसको बाद उसको आप जो है वो पुटअप करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें होंगी जो कि हम आपको इस लिंक के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, और फिर आप उसे क्लिक करके आप उसे एंड में आप जब जाएंगे वीडियो कंप्लीट यानी कि फॉर्म कंप्लीट करने के बाद तो सबमिट का ऑप्शन होगा, फिर आप उसमें सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास आपका व्यू स्कोर भी आ जाएगा। और इसके अलावा हमारी तरफ से जो हमारी टीम काम कर रही है गूगल फॉर्म के ऊपर, वो आपको एक ईमेल के थ्रू भी आपको आपके रिज़ल्ट्स के बारे में बता देगी। इस तरह आपको अपना रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि आया जो आपने यूनियन इंटरसेक्शन का टॉपिक पढ़ा या कोई भी आगे जो टॉपिक आप पढ़ेंगे बायो में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथ्स में, उनके जो भी ऑप्शंस होंगे वो भी आपके पास आएंगे। हो सकता है इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो है, अभी हम इसमें बहुत ईजी सा एक छोटा सा टेस्ट आपको बनाकर सेंड करेंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएं, और फिर एज़ सून एज़ पॉसिबल, ये मेरी आपसे फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा, मार्केट्स ओपन हैं तो आप तमाम बच्चे जो है वो अपने लिए अपने कोर्स का अरेंजमेंट कर लें। मुझे काफ़ी बच्चों ने ग्रुप पे भी मैसेजेस किए थे जिन्होंने कहा था कि सर हम कोर्स ले रहे हैं तो फिर आप कब से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो बाकायदा तौर पर आप इंशाल्लाह क्लासेस होंगी, जैसे आपकी स्कूल में क्लासेस होती हैं बाकायदा पीरियड वाइज जैसे होगा उसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और होप्स हो कि जो है वो जब तक ये मामला कोरोना वायरस का चल रहा है हमारी क्लासेस जो हैं वो बी लर्नर पे प्रॉपर होती रहेंगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जो है वो घर बैठकर इस फ्री स्टडी हासिल करते रहें। सो ये वीडियो आपने ख़ुद भी देखनी है और इसको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस काम से फ़ायदा हासिल कर सकें। लास्ट में एक मैसेज ये है कि हालात आपको मालूम है, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।